सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। एक तरफ रूस और यूक्रेन का जंग और इस बीच यूक्रेन के लिए आफत की खबर अमेरिका ने दी है। दरअसल यूएस, जहां यूएस के सर्वा डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बेटे ने यानी जूनियर ट्रंप ने एक इशारा यूक्रेन के लिए किया है। कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने यूक्रेन को लताड़ लगाई है। जेलेंस्की को काफी उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अब यूएस यूक्रेन का हुक्का पानी बंद करने वाला है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, जिस तरीके के हालात अभी यूक्रेन के हैं और इस बीच जूनियर ट्रंप का ये बयान कि हुक्का पानी यूएस बंद कर देगा, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पर जेलेंस्की पर ये प्रतिक्रिया ऐसे दौर में आई है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और भारत से ऐलान किया कि रूस भारत को ऑयल सप्लाई जारी रखेगा। लेकिन इसी बीच अब ये भी खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यानी नए साल वो 2026 की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रपति जेलेंस्की की भारत की जो यात्रा है उसको लेकर तारीखों पर बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इससे पहले व्लादिमीर पुतिन आए और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जेलेंस्की भारत आएंगे। और ये एक तरह से जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का भारत आना और फिर जेलेंस्की अगर भारत आते हैं तो स्थितियां काफी अलग होंगी। लेकिन इसी बीच अब बात अगर हम डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बयान की करें तो यहाँ पर उनकी तरफ से ये कुछ कहा गया है। दरअसल उन्होंने बयान दिया है जेलेंस्की के ऊपर और यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके जो पिता हैं वो यूक्रेन शांति प्रक्रिया, जो यूक्रेन पीस प्लान है, उससे पीछे हट सकते हैं। यहाँ पर अब उन्होंने ये जो है कतर में एक सम्मेलन चल रहा था उसके दौरान एक पत्रकार है याल्दा हकीम, उनसे बात करते हुए उन्होंने ये जवाब दिया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पिता की जो नीति है वो हमेशा ही अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित और अप्रत्याशित रहती है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप ऋतिक ये देखेंगे हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी ये बयान सामने आया था जब रूस यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हम प्रेसिडेंट पुतिन और जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं उनके साथ जो है यूक्रेनी नेताओं के साथ हम ये बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा निराश हूं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं उन्होंने अभी तक ये प्रपोजल पढ़ा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस को दरअसल इस प्रपोजल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि जेलेंस्की को आखिर जो मेरा पीस प्लान है उससे दिक्कत है या नहीं। तो उनके लोगों को ये पसंद है लेकिन वो तैयार नहीं है। तो यहाँ पर निराशा जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी देखी गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये बयान दिया कि वो यहाँ पर जेलेंस्की से नाराज हैं। लेकिन इसी बीच अब उनके बेटे का ये बड़ा संकेत कि हाँ यूक्रेन पीस प्लान से मेरे पिता हट सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कई बातें और कही हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के जो भ्रष्ट अमीर लोग हैं यानी कि करप्टेड लोग हैं वो पहले ही देश छोड़ चुके हैं और जिसे वो किसान यानी कि पेजेंट वर्ग मानते थे उसे रूस के साथ युद्ध लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये तब हुआ जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कीव पर मॉस्को को अपना इलाका देने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो ये बड़ी प्रतिक्रिया उनके बेटे की तरफ से सामने आई है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप से जब एक और सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन का जो पीस प्लान है, जो शांति वार्ता चल रही है, उससे पीछे हटेंगे, तो उन्होंने सीधा सीधा यही जवाब दिया कि हाँ मुझे लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और हमने ये भी जाना कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आया था उससे भी कहीं ना कहीं साफ साफ यही संकेत मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से जेलेंस्की को चेताया है कि भैया आपने ये नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। तो ये देखना होगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि ट्रंप की खासियत ये है कि कोई नहीं जानता कि उनका अगला कदम क्या होगा। ऋतिक, हमने ये भी देखा था कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, जो टैरिफ तनाव चल रहा है, पहले यहाँ अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ लगाया गया लेकिन फिर अमेरिका ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। हालांकि बीच बीच में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए भी ट्रंप नजर आए, लेकिन बीच बीच में उन्होंने कई बार भारत की तारीफ भी की, पीएम मोदी को अपना दोस्त भी बताया और साथ ही कहा कि पीएम मोदी और मैं अच्छे दोस्त हैं और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं हम भारत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी मजबूरी है कि वो भारत के साथ मिलकर चलना भी चाहते हैं, ये भी हमने देखी। और ये क्यों हुआ, एससीओ में हमने तस्वीरें देखी जब चीन, रूस और वहाँ पर भारत यानी कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग जब एक साथ वहाँ पर बात कर रहे थे तो सीधा सीधा वो वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में ये तस्वीरें देख रहे थे और उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी कि हमने भारत को जो है चीन और रूस के पाले में खो दिया। खैर अब इसी बीच यही बात चल रही है कि जब जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उन्होंने क्या
कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से भी ज़्यादा भ्रष्ट था और ये बात जो है अमेरिकी रिपोर्ट्स में भी कही गई है। यहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक देवता जैसा दर्जा दे दिया गया है, लेकिन उनका जो शासन है वो लंबे समय से भ्रष्टाचार और जो अनियमितताएं हैं वो रही हैं। अक्सर इन्हें नज़रअंदाज किया गया है और ज़ेलेंस्की के भ्रष्टाचार पर अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की खुलकर एक तरह से आलोचना कर, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो यहाँ पर खुलकर आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी पवित्र नहीं है और अब यहाँ पर सबको यही चिंता लग रही है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को छोड़ देगा, जिसके जवाब में ट्रंप जूनियर ने ये कहा कि अमेरिका दरअसल यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिकियों में अब जो युद्ध के लिए जो पैसे देने का उत्साह है, जो एंथुजियाज्म है, वो खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि जब पूरे देश में रिपब्लिकन समर्थकों से वो मिलते हैं तो उनका यही मानना है, अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि यूक्रेन को अपनी प्राथमिक चिंता नहीं मानते अमेरिकी, और ये भी दावा किया कि लगभग जो 2 लाख अमेरिकी हैं, ये सीधी बातचीत के बाद ज़्यादातर लोगों ने ये माना है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है उनकी प्राइमरी समस्याओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की तरफ से ये बड़ा बयान आना अपने आप में संकेत देता है कि अमेरिका त्यागेगा तो नहीं यूक्रेन को, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का इस पर अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर उनके बेटे की तरफ से ज़ेलेंस्की को एक तगड़ी लताड़ लगाई गई है और साथ ही उन्होंने यूरोपीय नीतियों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि रूस पर यूरोपीय प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों ने तेल की कीमत को दरअसल बढ़ा दिया है। और द गार्जियन की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा हम इंतजार करेंगे कि रूस दिवालिया हो जाए, ये कोई योजना नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिसका इस्तेमाल रूस युद्ध को फंड करने में कर सकता है, तो तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। और ऋतिक, यहाँ पर उन्होंने दरअसल यही बात कही कि अमेरिका वो नहीं है, वो उन सभी जोकरों की प्लेबुक का पालन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यूएस विल नो लॉन्गर बी द इडियट विद द चेकबुक। तो यहाँ एक तरह से ज़ेलेंस्की को सीधा संदेश दिया गया है कि जो पीस प्लान में ट्रंप ने जो सब लिखा है, या तो आप उसे मान लें या फिर आमने सामने आके आप पुतिन से बात करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों में एक और युद्ध विराम जुड़ जाए। वो लगातार भारत पाकिस्तान को लेकर भी दावा करते आए, लेकिन भारत साफ तौर पर कहें तो नोबेल चाहिए उन्हें। बिल्कुल, उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। खैर, इसी बीच वो लगातार ये कोशिशों में जुटे हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष जो है वो रुक जाए, लेकिन भारत और अमेरिका का जो टैरिफ तनाव है वो भी फिलहाल बना हुआ है और वार्ताएं अब शुरू होने वाली हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है, तो अभी देखना होगा कि रूस, भारत और अमेरिका के बीच जो स्थिति अब यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, उसमें यूक्रेन का अगला स्टेप क्या होगा और पुतिन आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि पुतिन ने साफ बोल दिया है कि जो रूस के क्षेत्र हैं उन पर वो अपना दावा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो रूस के क्षेत्र हैं, तो यूक्रेन का इसमें कोई भी हक नहीं बनता है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनम, जिस तरीके से आपने इस खबर पर जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, जूनियर ट्रंप जो हैं, उन्होंने लताड़ लगाने का काम किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के लिए उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका दबाव तो बना रहा है यूक्रेन के ऊपर। अब देखना ये होगा कि यूक्रेन पर जिस तरीके का बयान सामने आया है, वो भी जूनियर ट्रंप की ओर से, ट्रंप जो सीनियर ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो इस पर क्या टेक रखते हैं और किस तरीके से ज़ेलेंस्की इस पर पलटवार करते हैं।